नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनेंगे। ये कहानी है दो बंदरों की, जैकू और मैकू, जिन्होंने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा, जंगल में एक सलून खोलने का। सोचिए जरा, जंगल के बीचों बीच एक सलून। ये ख्याल था जैकू का, एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा बंदर। उसका एक ही सपना था कि वो जंगल के हर जानवर को खूबसूरत बना दे। कितना नेक विचार है ना? तो आइए शुरू करते हैं जैकू का ये अनोखा सफर, जो एक बहुत बड़े और मासूम से सपने के साथ शुरू होता है। अब जैकू के मन में ये बात घर कर गई थी कि शहर के लोग बड़े सुंदर होते हैं। उसे लगा कि अगर वो उनकी खूबसूरती का राज सीख लेगा तो जंगल में उसकी खूब इज्जत होगी और सब लोग खुश रहेंगे। पर जैसे ही वो शहर पहुंचा, इतनी भीड़ भाड़ शोर शराबा देखकर वो तो घबरा गया। बेचारा एक दीवार पर बैठकर सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया। तभी पीछे से एक आवाज आई और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा बंदर जो जैकू से एकदम बिल्कुल ही अलग था। ये था मैकू। My name is Maiku. I can help you, but be careful. My friends might not be so friendly. शहर की गलियों में पला बढ़ा बड़ा ही होशियार और दुनियादार बंदर। उसे सपनों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस मौके की तलाश में रहता था। यहाँ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। Come with me. I will show you where humans go to become beautiful. Where are we going? Just tell anyone who asks that you're my. एक है भोला भाला जैकू, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, और दूसरा है चालाक मैकू, जो हर चीज में अपना फायदा देखता है। बड़ी दिलचस्प जोड़ी है ये। मैकू ने जैकू से वादा किया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ खूबसूरती का राज। वो जगह थी एक दुकान। वहाँ लगे चमकदार शीशे में जैकू ने जिंदगी में पहली बार अपनी शक्ल देखी और बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये कोई दूसरा बंदर है। मैकू को उसे समझाना पड़ा कि अरे ये तुम ही हो। Look at the shiny wall, it's a mirror. Who's that? It's another monkey. That's you, it's your reflection. फिर दोनों छिपकर देखने लगे। एक आदमी कुर्सी पर बैठा, नाई ने कैंची उठाई, खच 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 आवाज हुई और बस आदमी एकदम नया और सुंदर दिखने लगा। उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान काम है। जाकू तो खुशी के मारे उछल पड़ा। बस मिल गया राज। खूबसूरती का राज तो यही है, ये तो मैं सिर्फ देख देख कर ही सीख जाऊंगा। लेकिन मैकू ठहरा मैकू। वो जानता था कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इस काम के लिए तो औजारों की जरूरत पड़ेगी, कैंची, कंगा, उस्तरा, सब कुछ। और फिर मैकू ने जैकू के सीधे साधे सपने को एक असली शरारती बिजनेस प्लान में बदल दिया कि भाई मिलकर काम सीखेंगे, फिर सारा सामान चुराएंगे और जंगल में जाकर खोलेंगे अपना फॉरेस्ट सलून। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। दोनों ने हिम्मत जुटाई, तय किया कि अब बहुत सीख लिया और मौका देखकर नाई के सारे औजार उठाए और वहां से भाग निकले। लेकिन अरे, भागने की जल्दी में जोर से कूदे तो धड़ाम, बड़ा वाला आईना हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। Oh no! Look, it's shattered. I'm sorry. Don't worry, we'll fix it. लेकिन फुर्तीबाज मैकू ने गिरते गिरते भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा ही लिया। The mirror is broken. Don't worry, I picked up a piece. You can still see your whole face in it. See? Our shop is ready for business. अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर। अब पता चलेगा कि किसी काम को देखना और उसे असल में करने में कितना बड़ा फर्क होता है। जंगल में पहुंचकर मैकू ने सारे औजार निकाले और बड़े स्टाइल से बोला, तो जैकू, हमारे सलून का उद्घाटन तुम्हारे साथ होगा। चलो मैं तुम्हें सुंदर बनाता हूँ। पर ये क्या? मैकू ने जैसे ही जैकू के बालों में कैंची चलाई, वो तो उसके घने बालों में बुरी तरह फंस गई। जैकू दर्द के मारे चिल्ला उठा। ये तो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दुकान में दिख रहा था। अब मैकू भी घबरा गया। उसने फंसी हुई कैंची को छोड़ा और तेज धार वाला उस्तरा उठा लिया। बोला, रुको, हिलो मत, इससे करता हूँ। जैकू बेचारा डर के मारे कांप रहा था और जैसे ही वो थोड़ा सा हिला, उस्तरा फिसल गया और सीधा उसके कान पर जा लगा। कट गया और खून बहने लगा। बस दर्द से चिल्लाते हुए जैकू को एक ही पल में सारी बात समझ आ गई। वो रोने लगा, नहीं बनना मुझे सुंदर, मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। और उस दर्द के साथ ही वो औजार, वो सपना और मैकू को भी सबको वहीं छोड़कर अपने घर, अपने जंगल की तरफ भाग गया।
अब खूबसूरती नहीं, उसे अपनी सलामती प्यारी थी। जैकू ने तो अपना सबक एक दर्दनाक तरीके से सीखा। जिंदगी में कई बार कुछ सबक ऐसे ही मिलते हैं, है ना? जब ठोकर लगती है तभी असलियत समझ में आती है।